Bismillahirrahmanirrahim. Innal arda yarisuha ibadi as-salihun. Sadaqallahu al-azim. Muhammadun sayyidul kawnayn was-sakalayn wal fariqayn min arabin wa min najmi wal habib alladhi turja shafa'atuhu li kulli yawmin min al-ahwal muqta'im. सैयद सर मोहम्मद दूर जा मेहतर शफी मुजरमा मेहतरीन बेहतरीन अंबिया जुज मोहम्मद नेस्त दर्द समा दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफा से इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अज़ीज़ानी गिरामी, माशाअल्लाह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र दा महीना ते दाता दी नगरी च रहन वाले दाता पाक दा उर्स आ गए ते माशाअल्लाह मुबारक होए सब नूं। अल्लाह दे हर वली दा जिहड़ा उर्स हुंदा है वह मुबारकबाद ही होंदी है। ये भी एक लहदा बास है कि वो मुबारक किवें होंदा है। लेकिन मेरा अज का मौजू ये वे अल्लाह दे वलियां दा तसरुफ। तसरुफ का मतलब है कि अल्लाह अपने वलियां नूं इख्तियारात देंदा है। वो किहो जिहे इख्तियार ने जिहड़े आम रूटीन तो हट के जो सानू इख्तियार मिले है आम बंदियां नूं आम रूटीन तो हट के जिहड़े इख्तियारात होंदे ने जेड़े अल्लाह की कुदरत ने वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका हिस्सा अपने नबियां को देंदा है तो उन्होंने कहते हैं मौजज़ा। नबियां दे सदके अल्लाह पाक अपने प्यारियां नूं जिहड़ा अता फरमांदा है उन्होंने कहते हैं करामत। ते अल्लाह दे वलियां दे कोल होंदी है करामत। अल्लाह दा वली होंदा कौन है? पहले तो एक बहुत बड़ा मौजू है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह शरह कायदे नस्फिया के अंदर फरमाते हैं अल वलियु हुवल आरिफु बिल्लाहि तआला अल मुजतनिबु अनिल मआसी अल मुवाज़िबु अला ताआति अल मुअरिदु अनिल इन्हिमाकी फिल लज़्ज़ाति व शहवाति। वली ओ होंदा है जिहड़ा अल्लाह नूं पहचानन वाला होए, नमाज़ां पढ़न वाला होए। जिहड़ा नमाज़ा नहीं पढ़ता अल्लाह का वली वाल लट्टां लम्मियां रखियां हो तो नमाज एक भी ना पढ़े वो अल्लाह का वली कोई नहीं। कपड़े गंदे मंदे इहदा कोई मसला नहीं, लेकिन नंग तलंग होए तो साड़ी कौम ही किड्डी शहजादी है इहो जिहा कोई बह के नंबर पुछण लई होंदी है। उन्होंने कहा बाबा जी तुहाडे घर दा नंबर की, उन्होंने कोई नहीं आना। यानी कोई क्राइटेरिया भी कल भी काम लेना चाहिए। बाबा जी आकड़ा आकड़ा दसो है मत मारी वो आप बेचारे आकड़ा खलोता है। इहो जिहा बुजुर्ग गंद गोडे गोडे बो आन डई है बगलों के वाल वधे होण वो कोई बुजुर्ग नहीं। बुजुर्ग जरूरी है कोई गंदा ही होवे। अज़ो दाता साहब कश्मीर मौजूद फरमाते हैं एक तबका मलामतिया होंदा है ਜਿਹੜੇ अपने आप में मलामत इवें करते हैं गंद मंद रहते हैं इस वास्ते ताकि लोग सानू भैड़ा आखन तो असीं अल्लाह के बारगे अच्छे बन जाइए। आप दी एक मुलाकात हुई तबका मलामतिया के बंदे नाल ते आपने फरमाया तू एडा क्यों अपने आप में हकीर बनाया है? कहने लगा ताकि अल्लाह का कुर्ब पा सकूं, मखलूक की निगाह में हकीर बनकर अल्लाह की बारगाह में कुर्ब पा लो। तो आपने फरमाया तू मखलूक की जान छड्ड ही दे। हाँ भाई मखलूक की निगाह च भैड़ा बने फिर अल्लाह की बारगाह तू सीधी तवज्जो अल्लाह वाल कर।
जो अल्लाह ने नेमतां दित्तियां इस्तेमाल कर, रब की बारगाह सजदा रेज़ हो तो फिर मौजा। 5-5 अंगूठियाँ इधर तो 5-5 अंगूठियाँ इधर, ये जी बाबा जी ने, ये कोई बाबा जी नहीं। मर्द नूं 4.5 माशे की अंगूठी, इस तो ज़्यादा अंगूठी पाना मर्द वास्ते हराम है। नगीना कट के उनका वजन 4.5 माशे तो है, कम होए ज़्यादा ना है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैनू अगले दिन पता लगा कि मर्द की अंगूठी जी मार्केट चल रही है ना, नगीने तो इलावा जी पूरी चांदी की चल रही है, वो अंगूठी 4.5 माशे तो ज़्यादा वजन वाली चल रही है। यानी मैं बंदे ने आखिया यार तैयार करके अंगूठी दे हाँ चांदी की, बड़ा ही करीबी बंदा वो अपना काफ़ी मुहब्बत वाला। मैं क्या चाहिए मैनू अंगूठी तो दे लो जी, उन्हें पूरा रंग महल फिर लिया, सुनहरा बाजार जो पूरा बनया है ना जी। कहता जी 5 माशे तो थोड़ा ज़्यादा है। मैं क्या तेन नहीं पता 4.5 माशे तो ज़्यादा मर्द वास्ते हराम है। एक अंगूठी की गल कर रहा वहाँ, 2 भावें 2.5 माशे दियां होण, 2-2 माशे दियां होण, 2 अंगूठियां पाना भी नजायज़, नमाज मकरू तहरीमी होएगी। गले दे विच चेन पा के नमाज पढ़नी, ब्रेसलेट पा लेनी। चांदी की गल कर रहा वहाँ जिहड़ी मर्द वास्ते जायज़ हुंदी है, वो अगर इहो जी सूरज पाई तो भी नजायज़, तो अगर तांबा लोहा पाया तो वैसे ही हराम है। और सोने की अंगूठी माशाल्लाह दूल्हे नूं जिहड़ी पाई जाती है, उन्होंने अगर पाया मर्द वास्ते हराम है। लेकिन फुकाहा ने इस तो अगली बात लिखी कि उनकी सेल परचेज करना, मर्द की अंगूठी का डिज़ाइन बनाना, बकायदा दारुल इफ्ता सुन्नत फतवा निकले कि हराम है, क्योंकि मर्द वास्ते सोने की अंगूठी है ही नहीं। सो यह जी चीज़ां ने इन्नी पाबंदी के नाल कौन दस रहे हैं, पीरां दे पीर, फिर उन्होंने पीर, फिर उन्होंने पीर, जिते कुल कायनात के पीरां दी इंतहा हो जाए, सारी कायनात के सरदार, दोवां जहानां दे शहनशाह नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपनूं जिहड़ी अल्लाह ने शाना दित्तियां, आपने फरमाया है कि मर्द वास्ते इन्नी अंगूठी जायज़, इस तो अलावा हराम है हर चीज़। लेकिन अफसोस है बाबा जी ने जी अकीक पाया, दूजी च फरोजा पाया है, इहदे च बकरा पाया, इहदे च की होया जी बाबा जी काम करन दे झट जिन उड़ जाते, ये बाबा नाकिस है जे ये पत्थरों के सारे नाल काम कर रहे, अपने अमलियात मुकम्मल करे। इस वास्ते यह जोड़े मामलात ने शरीयत नाल जिहड़ी गल टकराए दी वो नहीं मनी है। मैं बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों समझना पाया वां, और मेरे स्टूडेंट इस चीज़ों को अमलियात भी जा रहे हैं, तो मैं उन्होंने कुछ दसना वा, तो मैं उन्होंने एको ही गल याद रखा जी, जिहड़ी चीज़ शरीयत नाल टकराए दी उन्हें कोई फायदा ना नफ़ा कुछ नहीं हो सकता, नुकसान हो सकता है। और मन्ने ने कहते जी बिल्कुल बात पर हक है। तहारत जितनी ज़्यादा होएगी उन्होंने थोड़ा अमल मजबूत होएगा। लो जी यही बात साबित होगी कि वली आरिफ बिल्ला होएगा, अल्लाह नूं पहचानन वाला होएगा। नंबर 1, कई बंदियां नूं ड्रामा वेखण लगे नींदर नहीं आती, फिल्म वेखण लगे नींदर नहीं आती, कुरान पढ़न लगे नींदर आ जाती, या जुम्मे ते आन ते फिर उस तो बाद कदी इधर डिगन दे पैदल डिगन दे, वो बंदा सोची पै जाता भी चक्कर की है। वजह मिजाज के अंदर धक्के नाल मुसलत कर रहे, अंदर दिल नहीं है, जौक शौक नहीं। और अल्लाह का जो वली होगा उन्होंने कुरान पढ़ते पढ़ते इन्नी चस आए दी तो दिल करेगा मौला रात और लम्मी हो जाए, मैं जरा कुरान की मंजिल तो पूरी कर लवां। हुवल आरिफु बिल्लाहि ताला, वो अल्लाह की पहचान रखने वाला होगा। अल मुज्तनिबु अनिल मआसी, गुनाहों तो बचने वाला होगा। निगाहों की महफूज, जुबान महफूज, कन महफूज, अपने आप को बचा के टुरेगा। तो जे पीर साहब ने असीं समझने कि शायद अल्लाह के वली ने, यही समझ के वैद करने ना। लेकिन तुसी अपना कहते पीर फड़ो पानी पियो पुन के, तो पीर फड़ो चुन के। इस वास्ते बड़ा फैसला नखेड़ के करना होता है, क्या ये पीर दीन दा आलिम है वे, शरीयत मुताहरन समझन वाला है वे, हलालो हराम तो बचन वाला है वे। तो जे पता लगे पीर साहब के अकाउंट सेविंग अकाउंट खुले ने और उतो पूरी पूरी सूदी सिस्टम जारी है, और मुरीदीन रिश्वत के बड़े बड़े कारोबार करते हैं और सूदी कारोबार करते हैं, आके पीर साहब के गोडे थले नज़र रखते हैं, कहते हैं बच्चा सारा कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना। अल
मुज्तनिबु अनिल मआसी, गुनाहों तो बचने वाला होएगा, और अल मुवाज़िबु अला ताअती, नेकियां उत्ते हमेशगी करने वाला होएगा, डट जाने वाला। उन कदी नहीं वेखो दे कि जमातां छड्डण वाला होएगा, गल्लां करते करते जमात नंगी जा रही, नमाज एक भी लंघ जाए फासिक हो जाएगा, जमातां छड़ियां जा रही ने, नहीं गल्लां जे बात कर रहे हो। हजूर सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह फरमाते ने, मैं आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह दी सोबत 20 साल रहा, तो मैं एक दिन भी दुनिया की गल्लां नहीं सुनिया। यार तेरा ध्यान तो मारो, अजकल साड़ी सोबत माशाअल्लाह मोबाइल नाल हो गई है ना, पहले औलिया की सोबत होंदी, अजकल मोबाइल की सोबत होंदी है। इस गलों हर एक का दिमाग हो रही किस नवा ताज़ा होया होंदा है। फेसबुक रात को वेखने शुरू करते हैं, सवेरे 4 बजे जो तजद की जान होंगी उस टाइम वो वेखन डे होंगे हुण की करना है, उदों तजद वाल उठन डे होंगे ने, तो उदों पता लगन डया होंदा कि बई हुण यह बेली हो रहे हैं। तो फिर ये नोयत नूं समझना पवेगा कि मामलात नोयता वो की ने, असी किस सतह पर आ गए हैं, किस नोयत पर आ गए हैं, सानू इस चीज़ का फैसला करना पवेगा। मैं दाता हज़ूर दे बाहर जो नज़ारे नज़र आ रहे होंगे ने, बाहर की हो रहा होंगे तो अंदर की हो रहा होंगे, तो इनका मतलब यह होता कि दाता हज़ूर का कसूर है। ऐ ज़्यादती गलतियां करिए असी तो पा दी बाबियां दे बजुर्गों दे, यह बहुत बड़ा जुल्म है। नहीं बात समझे ना, असा खुद नूं वेखना है कि साडी जाती पोजीशन की, साडी जाती नोयत की है, असी की करना की कर रहे हैं। जेड़ा हुक्म फरमाया गया कि इन्नल अर्दा यारिसुहा इबादी सालिहून, बेशक जमीन उनके वारिस मेरे नेकुकार बंदे ने, जमीन दे वारिस मेरे नेकुकार बंदे ने। अल्लाहु अकबर। वली नेकियां ते डट जाने वाला होएगा। एक साढ़े बंदा कहता जी पीर साहब एक आए सा बैरिया टाउन च, तो कहता मैनू भी नाल लै गया बंदा, कहता मैं आख्या मैं पीर साहब की सोबत च रहा। वो पीर साहब ये हयात ने, अब पिछले दिन एक सियासी जमात नाल वाबस्तगी की थी, तो कहते उत्थे मैं बैठा, तो कहता मैं कहता बंदे ने मैंने खुद गल सुनाई, कहते हैं पीर साहब कभी यह प्लाट का रेट पूछन, कभी कारनां के प्लाट का रेट पूछन, कभी कमर्शियल प्लाट का रेट पूछन। कहता मैं बड़ा बाजार जो है कि मैं तो नीयत होर लैके आया सा भी बवां दा कोल ते दिल की सफाई होए दी, ते कोल कोई अल्लाह अल्लाह गल होए दी, कोई गिरिया उजारी होए दी, दुनिया बदल जाए दी, देखो जो साड़ी नीयत होंदी है। वो नाल दिन कहता यार पीर साहब प्लाटां दी गल्लां ही करदे कुरदे रहने। वो कहता तेनों की पता पीर साहब प्लाटां दी गल्लां च बड़ा बड़ा दीन समझा गए ने। यह तो साढ़े मनने वाले का हाल है। अल मुरिदु अनिल इन्हिमाकी फिल लज़्ज़ाति व शहवाती, लज़्ज़तां और शहवतां तो अपने आप को दूर करने वाला होएगा। अज दी करता पाया जनाब मच्छी खान ते लो जी सरदार वाले को चलिए, अज जनाब कोई थोड़ा आउटिंग ते दिल कर लिया मरी गड्डी कर दी, नहीं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने हज़रत उबैदुल्लाह बिन जर्राह ने फरमाया किधर जा रहे हैं गवर्नर साहब, आए ये जरा गोश्त खान ते दिल कर रहे हैं। फरमाया जिहड़ी शायद दिल करे फिर लैंड टुर पई दी। अज साड़ियाँ फजूल खर्चियाँ मामलात कित्थे पहुंचे ने, असी अपने ते इन्नी आंच भी नहीं आन दे रहे। साढ़े इर्दा गिर्द हमसाए और बिजली के बिलों तो खुदकुशियां हो रही होन, फंदे लग रहे होन, लोग अपने बच्चों भी जहर दे के मार रहे होन, तो सानू मल्ले वाले पुछ नहीं हो जानी। अफसोस है बंदियां दे जेड़े दाता हजूर जाके 40 देगा लाण, चादर चाड़न भी असी तांबे की उत्ते कढ़ाई करा के दाता हजूर चादर चाड़ी है। दाता हजूर तुहाडी चादर की लोड़ है, तुहाडी देगा की लोड़ है। दाता हजूर दा मतलब है देन वाला, लैन वाला नहीं। वो तुसी जानते हो लंगर वरतान दे दाता हजूर को खुश करने वास्ते कि अल्लाह का बंदा खुश होएगा, अल्लाह राजी होएगा, एक वक्री बात है। लेकिन जरूरत है कि तुहाडे महल्ले च बिल जिन्ना चौखा है, माड़ा बंदा मीटर कट्टण वाले आए खलोते ने, उनके घर मीटर कटिया गया, बच्चे अंदर रोन दे, गर्मी च तड़पन दे, वो खुदकुशियां हो रही होण, तो तुहानू महल्ले वाले पुछ नहीं होनी जेड़े महल्ले च खुदकुशी हो जाए भी तुसी जो चादरां चाड़ियां सा
वो चादर सी मुस्तहब, चंगा काम सी, फर्ज नहीं सी, वाजिब नहीं सी, सुन्नत नहीं सी। ते महल्लेदार की खैर खाई, हमसाए की खैर खाई, ये तो फर्ज है। जे ना की तो क्यामत में पुछ होएगी। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिबरील अमीन मेरे को हमसाया के मुतलक इतने हकूक बयान करते हैं, मैनू इवें लगता है कि जिमें हमसाया विरासत के अंदर भी शरीक किया जाए। इस कदर शिद्दत में बयान किया। बल्कि मेरा तो नजरिया है, क्योंकि दाता है देने वाला, मेरा नजरिया है मुहब्बत के नाल नजरिया है कि जिहड़ी चादर दाता हजूर तुसी चाढ़ो, ओही चादर उन्ना ही खर्चा किसी धी भैन के सिर ते चादर चाढ़ो, दाता हजूर की मुहब्बत उन्होंने साले सवाब कर दे, यकीन मनो दाता हजूर खुश होंदे। समझ आई जी। तो जे असी चादर ते चादर चाढ़िए, थोड़ी चादर उत्थे रहिंदी भी कोई नहीं 2 मिनट भी। ये तो चलो राज की बात आ गई ना, लेकिन रहिंदी कोई नहीं 2 मिनट। वो बाद तुहानूं उहदे नाल दी चादर, बल्कि वही चादर बाहर दुकान तो मिलेगी, 2 मिनट नहीं लगते, चादर हो गई। आला हज़रत फरमाते ने फतावा रिज़ा शरीफ के अंदर, आप फरमाते ने बुजुर्गों की ताज़ीम के लिए, ताकि लोगों की निगाह अजमत बने, सिर्फ एक चादर, वो भी सादी। क्योंकि कबर नूं आके कोई बेवजू भी हथ ला सकता है। तो जे उत्ते चारे कुल लिखे हो, आयतल कुर्सी लिखी होए, कुरान है ना, तो कुरान नूं बेवजू हथ ला सकते हो? मना है, हराम है। कुरान ने कहा ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बेवजू कुरान नूं छू नहीं सकता। तो सदके जाइए जी चादर लैके जाते हो, 5-5 चादर जुड़िया होंदियां ने, तो माशाअल्लाह मन्नत मन्नी जी नंगे पैरी दाता हजूर जाना है। लो जी मन्नत पूरी होने लगी। तो कनियां फड़ियां ने, विच पैसे सटे जा रहे हैं, गलियां गंदियां ने, पैसे पै पै के ना तो थले लगन डी होंदी है। कोई कुरान की कदर नहीं, बेवजू हथ लाए जा रहे हैं। लो मैनू ईमानदारी ना दसो, ए कुरान पिया है सामने, कोई बंदा अपने घर कुरान खोल के तालियां मारेगा? चवलों का कम नहीं हो जाना? ढोल मारेगा, भंगड़ा पा के नचेगा? तो कुछ शर्म आनी चाहिए है। एडा खुला कुरान पूरी चादर होते, और मुअज़्ज़ज़ कलिमात आयतल कुर्सी, वो कुरान लिखा होवे ते ढोल मारे जा रहे हैं, भंगड़े पाए जा रहे हैं, कंड की जा रही है, वो तो कुरान की ताज़ीम का एहसास नहीं होता। अफसोस है, पहले कुरान की ताज़ीम का फल आप सीखो, फिर उस तो बाद अगे काम शुरू करें जी। लो जी, जे जाके तुसीं किसी ने गल दसी, तो उन्हें कहा नहीं यार, उन्होंने मार्फत की गल का की पता, क्योंकि पीर साहब को पता है कि जे चादर गई तो नाल मेरा लंगर उत्थे ही टुरना है। लेकिन ये नहीं पता कि मैं कुरान की बेहुरमती करा के कभी अपनी इज्जत लोगों के दिलों च नहीं बना सकता। इस वास्ते अगर चादर किसी ने चाड़नी, मन्नत मन्नी, तो मैं अर्ज करा, इनका आसान तरीका यह है, किसी धी भैन के सिर में चादर दे दे, दाता हजूर की नीयत कर दे, साले सवाब की पता दाता हजूर मिलनी पैन। हाँ, इस नुस्खे तो कई ने अमल किया, कई को फायदा भी होया जी। हाँ, थोड़ी चादर उत्ते 2 मिनट भी ना रहे, तो अंदर वड़न नहीं देंगे, पता है ना। फड़ाओ जी चादर, लो जी ओ चाहिए चादर, लियाओ जी चादर, ओ गई चादर, लो उत्थे की करोगे? बस अकीदत दाता हजूर ना रहे, उन्होंने अकायद, उन्होंने तालीमात वो तो ना रहन। इंशाअल्लाह मौका मिला तो मैं दाता हजूर के अकायद उत्ते तफसीली बयान करांगा। मेरा चूंकि खास मौजू है कि तसर्रुफात औलिया, कुरान मजीद के अंदर मैं पहले बात बयान कर दी थी, वलियां दी करामत साबित है। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, छोटी उम्र, अल्लाह पाक ने बयान फरमाया कि असी जो मरियम अता की तो आख्या मौला असी तो मन्नत मन्नी सी कि पुत्र होया तो उन्होंने बैतुल मुकद्दस असे वकफ करा दे, ये तो धी होगी। अल्लाह ने फरमाया वलैसा ज़कर कल उनसा, ये धियाँ भी बड़ी शान वाली है, ये धी भी बड़ी शान वाली है, और बंदे ने पाशक नहीं होंदे। और अल्लाह ने फरमाया असी इन्हें नाम भी आप रखे वा इन्नी सम्मैतुहा मरियम, इन्हें नाम मरियम रखे है। व इन्नी उईज़ुहा बिका मिन शैतानिर रजीम, इन्हें शैतान मरदूत भी बचा के रखे है। उन्हें पाक ताहिर मुतहर कुरान निकलिया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम। मेहराब एवं बनया सी और उत्ते कमरा सी, उनकी चाबी सिर्फ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कोल सी। एक दिन ताला खोल के अंदर गए, रोटी पानी देनी होती, अंदर पूरा रैश बनी सी। कमरा खोल के अंदर गए, बेमौसमे फल पाए, कहा है मरियम या मरियम अन्ना लकी हाजा, ए मरियम ये फल कितों आए, बेमौसमा फल कितों आ गया? हुआ मिन इंदिल्लाह, जहाँ में मरियम कहनी अल्लाह की तरफों आया। हाँ, बंद कमरे च आ जाए तो अल्लाह की तरफों आया है।
इनू कहते हैं वली दी करामत, क्योंकि औरत नबिया नहीं हो सकती, वलिया हो सकती है। जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वेख्या जे रब दियां तजल्लियां इत्थे पैण डईयां ने ते बेमौसमे फल बंद तालियां च भी लगे आंदे ने, ते कोई नहीं मेरी उम्र लंघ गई है, ताले लग गए ने, बंद तालियां च अगर रिज़क आ सकता है, बेमौसमा फल आ सकता है, अल्लाह पाक मैनू बेमौसमा औलाद का रिज़क भी दे सकता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उस जगह ते खलो के जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब दे कोलों दुआ की थी, मेरे मौला मैनू पुत्र अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया ए ज़करिया तेरी निशानी होई दी 3 दिन तक तू किसी नाल गल नहीं करनी या कर नहीं सकेंदा, इशारे नाल गल होई दी, अल्लाह ने तेन पुत्र अता कर दिता है। मेहराब च खलोते फरिश्तियां ने आख्या ऐ ज़करिया अल्लाह ने तेनू याहया अलैहिस्सलाम अता कर दिते ने। ते शाना ला होएदा याहया, लो जी अजमत वाला है। जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम दी करामत कुरान तो साबित। आ जाओ हज़रत सुलेमान पैगंबर अल्लाह ने बड़ियां शाना दित्तियां, बड़ी हुकूमत दी, पूरी दुनिया की हुकूमत दी। हुकूमत देन जिस वक्त पता चलिया खुद रिपोर्ट लैके आया कि शहजादी बलकीस नाम की एक बीबी है, वो शिरक हो रहा है, उनकी रियाया च भी शिरक हो रहा है, उनका एक बहुत बड़ा तखत है और उस तखत 7 दरवाजे च बंद है। बादशाह दी ये बात वेखी, उस वक्त आख्या कि ए मेरा खत लै जा और खत ले जाके शहजादी बलकीस नूं दे, जे तू सच्चा है। शहजादी वो गए रोशनदान च, खुद ने खत अगे रखा, वो वेख के घबरा गए भी इन्नी बंद ताले च कौन आ गया। खत पढ़िया तो लिखिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु मिन सुलैमान अल्लाह ताअला अलैहि वातूनी मुस्लिमीन। सुलेमान की तरफों पैगाम है, आजिज़ी दे नाल आ जाओ और मुसलमान होके आ जाओ, आकड़ना नहीं आ। शहजादी बिलकीस ने बुला लिया, रियाया ने बुलाया, मशवरा किया, उन्हें कहा साड़ी फौज बड़ी तगड़ी है, अगर आर्डर लाओ तो असं हमला कर देंगे। लेकिन नहीं, पहले आजमाने आ, जे तो आया बादशाह तो मुकाबला करा दे, जे बादशाह ना होया फिर अल्लाह का नबी फिर मन लवा दे। उन्हें कहा अजमावा तो किवें, माल नाल। गिफ्ट लैके गए, वो बड़ी लंबी तफसील है। माल लैके गए, आपने फरमाया अतुमिद्दूननी बिमाल, तुसी माल के जरिए मेरी मदद कर दो। फमा आतानी अल्लाहु खैरु मिम्मा आताकुम, जरा अल्लाह ने मैनू ता कीता है उस ज्यादा बेहतर है। ये माल नाल खुश तुसी हुंदे जे, लो जी आप लै जाओ चुक के वापस, नहीं चाहिए थोड़े माल। जो हुकूमत च गैरता हो जरूरत होए तो फिर इंज होंदा है, लै जाओ चुक के, वेखी जाती जड़ी हुई थी। जो वापस आए शहजादी बिलकीस ने आख्या वो बादशाह नहीं जे, हुण मनन वास्ते टुर पवो। वो इस्लाम की नीयत रख के टुरे, जदों थोड़ा फासला रह गया करीब आ गए, तकरीबन 3 मील की मुसाफत बयान करते हैं बाज़ रिवायत। 3 मील च कितना सफर होंदा, बंदा पैदल भी टुरे दे। अच्छा सुलेमान पैगंबर ने आख्या केड़ा है जेड़ा शहजादी का तख्त लैके आएगा, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, शहजादी का तख्त मेरे को पहले लैके केड़ा आएगा। जिन्नात भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं। वड्डा दियो खबीस जिन उठिया, कहंदे आना अतीकुम बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मकामिक, तुहाड़ी जिहड़ी 5-6 घंटे की मजलिस होंदी है, तुहाडे उठन तो पहले पहले मैं लै आवां, मैं बड़ा तगड़ा जे, मैं अमानतदार भी हाँ। तेरे को पूछया तू तगड़ा है तो अमानतदार है, जो अपना मुँह आखन डे ये अल्लाह नूं पसंद नहीं। फरमाया नहीं इस तो पहले चाहिए। फिर उठया कौन, अल्लाह ने किताब दा इल्म दिता सी। की कहंदा है, आना आती कभी क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, जनाब आप दी निकाह उठे पलक बाद जो थले आई दी, तखत पहले मौजूद होवेगा। 2500 किलोमीटर की तकरीबन मुसाफत है, 1200 किलोमीटर कराची है। मेरा सवाल बड़ा मासूम माना यार, क्योंकि मैं अपने मौजू पे पूरा आ गया हूं। आसिफ इब्न बरखिया नबी नहीं ने, सुलेमान पैगंबर दे वली उम्मती ने, वली ने,
वो कह रहे ने मैं लैके आवां हुजूर आप दी इजाजत होए। अल्लाह ने आख्या किताब दा इलम सी जिंदे कोल, जिन खत्म हो गया, द्यो खत्म हो गया, दीन किताब दा इलम रब दा कलाम है जिंदे कोल, ओ गालिब आ गया। ओ काले इलम तोड़ काले इलम दा नहीं होंदा, ये नलैकी है। दीन कुरान दे नाल तोड़ मौजूद है। जिस वक्त फलम्मा रआहु मुस्तक़िरन इंदा, 7 तालियां च बंद 7 कमरियां च जदों अपने कोल मौजूद पाया, आख्या हाजा मिन फदली रब्बी, ऐ मेरे रब दा फजल है कि मेरे उम्मती नू इन्नी ताकत दी है कि ओ इतनी मुसाफत तो तख्त लै है पलक झपकन तो पहले। जनाब आसिफ इब्न बरखिया ओथे सी के इत्थे सी कि ओथे सी? जे इत्थे सी तो फिर ओथे किवें चला गया? जे ओथे सी तो फिर इत्थे नहीं गया। जेडे तुहानू इत्थे उत्थे दा सवाल करते हैं कि हजूर अगर यहाँ आ जाएं तो फिर मदीना मुनव्वरा में नहीं रहेंगे, अगर मदीना मुनव्वरा रहेंगे तो फिर यहाँ नहीं होंगे। उनको जी सानू यह सवाल का हल दस दिया। अगर आसिफ इब्न बरखिया उत्थे रहने तो फिर पहुंच किवें गए मुल्क सबा दे अंदर? उत्थे सन तो फिर इत्थे किवें रह गए? और पलक झपकन तो पहले अकल नहीं मानती, बस अकल का नाम मनना ही करामत होता है। करामत नूं तुसी अकल ना तोलो, इनू कहते जिस्म मिसाली, जिसनों सूफिया ने बयान किया है कि एक जिस्म हकीकतन होता है, एक होंदा रूहानी अजसाम ने, वो कई जगह के उत्ते जाके तसरुफ कर सकते हैं। लेनार्ड अंग्रेज उन्हें कुरान की यह आयत पढ़ी, तहकीक करदा आया भी किवें हो गया बंदा उत्थे होए इत्थे किवें हो गया। इस बात तहकीक करते करते टुरिया, उन्होंने कोई होर बंदे लैके जान डया सा, जो नंगिया दाता हजूर के सामने वो कहता ये क्या है, रश वेख्या रौनक लगी। उन्हें कहा यार शिरक हो रहा है, छोड़ो छोड़ो। उन्हें कहा नहीं यही तो वेखना है। अंदर गया, सोने वाले गेट तो अंदर आया, ये सोने वाले गेट तो अंदर आया, उनकी किस्मत सोना हो गई। अगे एक जागदा मिल पिया, कोई सोने वाले गेट ते सो रहा सा। जब अंदर गया, अंदर एक वल्ला दा वली कहता हाँ जी चाय पियेंगे? उनके गल दिल च चाय पियेंगे? मैं कहा जी जरूर। कहा कौन से कप में पियेंगे, यहाँ वाले या जिथों आए जे उथों लंदन वाले? वो हक्का बक्का रह गया, बस इन्ना ही करना सी। चुंबन मारिया, पिछे हथ किया, अगे सामने जब किया तो उनके लंदन के किचन का कप ते वो पिरचो हुई तो विच चाह। गल अकल च नहीं ना आई, बस इन्हें करामत कहते हैं। और क़यामत तक करामत साबित रह दी। असे सफीना रजी अल्लाह तआला हदीस पाक याद है, जिस वक्त साबी रसूल ने पिछे रह गया, मिशकात अंदर मौजूद है, बाबू करामात औलिया, वलियां की करामत उत्ते बाब बने है कि जिस वक्त असे सफीना पिछे रह गए ते अगे गए जंगल च दौड़ते जा रहे, शेर आ गया। शेर का काम है चीर फाड़ करना, बंदा वेखना खाना काम है बस। वो कुछ सर्कस का शेर तो है नहीं सी, जंगल का शेर सी। शेर ने सामने वेख के दसे सफीना कहते गल सुन, आना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मैं रसूलुल्लाह का गुलाम जे। ते शेर ने भी अगों फिर कुछ आख्या, अज सफीने क्या शेर देता ही ते मैं गुलाम रसूलुल्लाह दा, ते अज शर्म रखी मेरा। शेर क्या सफीने ताई और जेड़े गुलाम रसूलुल्लाह दे, ते असी गुलाम ओना दे। अज ते सफीना नू शेर ने अपनी खंड ते बहाया। अकल च गल नहीं ना आती, इनू करामत कहते जी। लै गए और मदीना पाक दे कोल जाके उत्थे बह गए कि भाई अगे गया लोग डरन दे बेअदबी ना हो जाए। वलियां दी करामत बहुत साबित है। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह दे वली नाल जिन्हें, अल्लाह फरमांदा मेरे वली नाल जिन्हें नफरत की थी, दुश्मनी रखी, मैं उहदे नाल जंग दा ऐलान करना वा। पूरी शरीयत विच वेख लवो, या सूद वाले नाल जंग दा ऐलान है या अल्लाह दे वली नाल जंग दा ऐलान है। जड़ा दुश्मन है अल्लाह दे वली दा, जड़ा दुश्मन है उन्हां नाल जंग दा ऐलान है। अल्लाह फरमांदा है
जो बंदा मेरे फर्जां तो बाद नफल पढ़दा पढ़दा मेरे जो मैं उहदे नाल प्यार करना वा फिर मैं उहदे कन बन जां जिहदे नाल सुनदा है, वबासरहुल्लज़ी युबसिरु बी मैं उहदी अख बन जां जिहदे नाल वेंदा है, वयदहुल्लती यब्तिशु बिहा मैं उहदे हथ बन जिहदे नाल पकड़दा है, वरिजलहुल्लती यमशी बिहा मैं उहदे पैर बन जिहदे नाल टुरदा है। बंदा बंदा ही रहिंदा है, रब नहीं हो जांदा, पर उहदे च रब दीयां तजल्लियां ज़हूर होना शुरू हो जांदा है। और रब तुसी जिथे बुलाओ रब सुनदा है कि नहीं, बस ये तजल्ली कन दी हो जाती है, जिथे बुलाओ अल्लाह दा वली सुन दिया होंदा है। बंदा बंदा ही रहिंदा है पर रब दी सिफतां दा मजहर बन जाता है। और दुनिया तो टुर भी जाए तो तद भी उन्होंने सिफते हयात दा मजहर अल्लाह दा बन जाता है। इस वास्ते अल्लाह दी जिहड़े पैगंबरां दी और वलियां दी शाना ने अल्लाह पाक ने सानू मनन वाला बनाया। आखिरी हदीस हज़रत मौला अली मुर्तज़ा मुस्लिम अहमद बिन हंबल दी 896 नंबर की हदीस है। आप फरमाते ने अल अबदाल यकूनूना बिशामी, अबदाल मुल्क शाम दे विच रहिंदे ने, वहुम अरबाउन राजुलन ये 40 मर्द ने, कुल्लमा माता अब्दलल्लाहु मकानहु राजुलन दुनिया च अगर एक टुर जाता है ना तो अल्लाह उहदी जगह दूसरा होर मुकर्रर कर दिंदा है। बिल्कुल सनद सही मुसा अहमद बिन हंबल 896 नंबर हदीस। फिर की करता है, युस्का बिहिमुल गैसु अल्लाह इन्हां दी बरकत दे नाल बारिश बरसांदा है, वयुंतसरु बिहिम अलल अअदा इन्हां दी बरकत नाल दुश्मनां उत्ते गलबे दी मदद देंदा है, और वयुनसरफु अनिशामी बिहिमुल अज़ाबु इन्हां दी बरकत दे नाल अल्लाह मुल्क शाम तो अजाब टाल देंदा है। होर किहो जी हदीसां ते कुरान दी आयतां चाहिए ने जिंदे च पता लगे अल्लाह अपने वलियां नूं इख्तियार देंदा है। तो 100 कुरान मजीद की आयात और हदीस तो साबित हो गया कि अल्लाह अपने वलियां नूं इख्तियार देंदा है, और इख्तियार फिर बाकमाल होंदा है। वो लिनार जिहड़ा सी वो फिर उस वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, समझ गया कि जिहड़ी गल मेरे दिमाग जिथे पूरी हो गई है, उहदा नाम फिर रखा गया फारूक अहमद। अज भी उहदी कबर मैनेजर के कमरे के नाल फारूक अहमद लिनार के नाम से मौजूद है। अजीज़ा ने गिरामी हजूर दाता गंजबख्श होन, ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा होन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी होन, हजूर इमाम अहले सुन्नत होन, और शहनशाह नक्शबंद इमाम रबानी मुजद्दिद फ़सानी रज़ी अल्लाह तआला, जितने भी अकाबिरीन आए इन अकाबिरीन ने दीन की खिदमत की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हां नाम दुनिया ते रोशन कर दिता। जेड़ा भी दीन की खिदमत करेगा अज माशाअल्लाह 2 सितंबर नूं इमाम अहले सुन्नत उन्होंने दे फिक्र ते चलन वाली जी जमात सी दावत इस्लामी बिहमदिल्लाह उन्होंने 42 साल हो गए ने। अल्लाह पाक इहो जिन्नियां जमातां ने अहले सुन्नत की खिदमत करने वालियां और दीन की खिदमत करने वाली जिन्नियां जमातां ने अल्लाह इन्हां नूं ता क़यामत आबाद फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।